अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है तो अगले 5 मिनट आपके लिए बहुत जरूरी हैं। 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन को लेकर जहां एक तरफ तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। लेकिन इसी बीच सरकारी कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब पुरानी पेंशन योजना की पूरी तरह से वापसी लगभग नामुमकिन हो चुकी है। जी हां, आपने सही सुना, नामुमकिन। लेकिन सरकार ऐसा क्यों कह रही है और इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? आइए आज की इस वीडियो में इसे पूरे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से देश भर के सरकारी कर्मचारी संगठन लगातार सड़कों पर हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं और सरकार से सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, हमें एनपीएस नहीं, हमारी पुरानी पेंशन यानी ओपीएस वापस चाहिए। खासकर जब से नए वेतन आयोग की चर्चाएं शुरू हुई हैं, कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। कई राज्यों ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया, लेकिन केंद्र सरकार के सामने एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसे पार करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। अब बात करते हैं उस असली वजह की जिसने ओपीएस की वापसी के रास्ते बंद कर दिए हैं, और वो वजह है 16.5 लाख करोड़ रुपए। दरअसल नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत अब तक करीब 16.5 लाख करोड़ रुपए का एक भारी भरकम फंड जमा हो चुका है। यह पैसा देश के करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी से कटकर और सरकार के योगदान से मिलकर बना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई तिजोरी में रखा कैश नहीं है। इस पैसे को सरकारी बॉन्ड्स, शेयर मार्केट और अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जा चुका है ताकि इस पर रिटर्न मिल सके। अब आप खुद सोचिए, अगर सरकार आज पुरानी पेंशन योजना को पूरी तरह लागू करती है तो इस 16.5 लाख करोड़ रुपए के सिस्टम को अचानक से समेटना करना देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा भूचाल साबित हो सकता है। मार्केट से अचानक इतना बड़ा फंड निकालना या उसे रीस्ट्रक्चर करना फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक लगभग इम्पॉसिबल है। तो क्या कर्मचारियों को कुछ भी नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। सरकार भी जानती है कि कर्मचारियों में नाराजगी है, इसीलिए सरकार ने पूरी तरह से ओपीएस बहाल करने के बजाय एक बीच का रास्ता निकाला था, जिसे हम यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं। इसमें सरकार ने सुनिश्चित पेंशन देने का वादा तो किया है, लेकिन फंड का ढांचा अभी भी एनपीएस जैसा ही रखा गया है। लेकिन कर्मचारी संगठन अभी भी अड़े हुए हैं कि उन्हें बिना किसी कटौती के पूरी तरह से पुरानी पेंशन ही चाहिए। यानी सीधे शब्दों में कहें तो 16.5 लाख रुपए करोड़ के इस चक्रव्यूह के कारण पुरानी पेंशन योजना की हुबहू वापसी अब बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है। सरकार के लिए वित्तीय बोझ और मार्केट का प्रेशर दोनों ही बहुत बड़े रोड़े हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि सरकार को किसी भी कीमत पर पुरानी पेंशन वापस लानी चाहिए, या फिर सरकार का निकाला हुआ बीच का रास्ता सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी कर्मचारियों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।